पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़वाया और उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी टूरिस्ट अपने आप को हिंदू बताया तो उसे गोली मार दी गई। एक चश्मदीद हैं, मनिंदगढ़ के रहने वाले हैं कुलदीप, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे साथ है और कश्मीर से, पहलगांव से वापस लौट आए हैं। उन्हीं से सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। जब ये हमला हुआ, आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं उस वक्त उसी स्थान पे ही था जब जिस समय हमला हुआ। मैं, मेरे बच्चे, मेरी मिसेज़, मेरे फ्रेंड के बच्चे, फैमिली, हम लोग कुल मिला के 8 लोग थे। 8 फैमिली मेम्बर्स थे और 3 बच्चे थे। हम सब वहीं पास थे, फ़ोटो कर रहे थे, शूट एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा वातावरण था वहाँ पर। सब काफ़ी लोग हमारे साथ अलावा करीबन 500 से 1000 लोग, सैलानी लोग एंजॉय ही कर रहे थे। हम भी वहीं पास उस वक्त थे। अचानक से एक फायरिंग की आवाज़ आती है। आतंकवादी को वही जानना चाह रहा हूँ कि उनका ड्रेसअप क्या था। वो नॉर्मल लोअर टी शर्ट में थे, किस तरह से? नॉर्मल ड्रेसअप में मैं जिनको मतलब मैं देखा कि मतलब समझिए मेरे आँख के सामने से मतलब एक व्यक्ति रहा, वो ड्रेसअप टाइप का था, गन रखे थे। और मैं अपने बच्चे को पकड़ा, बच्चा पकड़ के इधर पेड़ तरफ गया। जब तक देखा हूँ तो उधर आवाज़ आई तो वो आदमी गिर गया। तो मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नजाकत मेरे को बोला, भैया नीचे हो जाओ, बैठ जाओ। मेरे इसके पीछे अरविंद की मिसेज आ गई, मेरी मिसेज आ गई और हम पांचों और कुछ और सैलानी हमारे साथ में वहाँ पर नीचे पेड़ के नीचे दब गए। तो जैसे ही उसको मारा उसके बाद वो इंसिडेंट मेरे पास आ गए। आपके पास आए? हाँ, वो सीधे फिर मेरे पास आ गए। मैं ऐसे टोपी मैं पहना था, कश्मीरी टोपी थी, उसको पहना था, लेटा था। तो आए मेरे से बोले कलमा पढ़ो। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, एकदम एकदम साइलेंट था, एकदम नाक नीचे करके था। मेरे बच्चा मेरे हाथ में था और अरविंद का बच्चा नजाकत के हाथ में था, बेटी। वो पता नहीं उसके माइंड में क्या हुआ, फिर वो मेरे पीछे चला गया न। और फिर एक अंकल थे, उनसे पूछा, वो नहीं पढ़ पाए, गोली मार दिया। इसके अलावा एक और चीज़ आ रही है कि ये कहा गया कि आधार कार्ड दिखाइए और अगर उनको उस पर भी शक हुआ। ऐसा कुछ नहीं, इतना समय उनके पास था नहीं। वो किसी को भी मतलब मार रहे थे तो सिविलियंस को ही मार रहे थे, बाहरी लोग को ही मार रहे थे, लोकल को नहीं मार रहे थे। आपका बेटा भी आपकी गोदी में था जब ये सब हुआ, है ना? हाँ, मेरे मेरे साथ में था इंसिडेंट में। फिर उसको नजाकत अपने साथ ले के पूरा दौड़ते 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 पूरा उतारा। नज़ाकत के संपर्क में आप पहले से थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका जो एक सोशल मीडिया में नजाकत मेरा एक भाई है। मतलब वो सिर्फ ये टूर की वजह से नहीं है, मतलब वो हमेशा, मतलब वो करीबन 20-25 साल से आ रहा है। और जब वो 10 साल का था तब से वो मेरे साथ, मतलब मैं, छोटा है मेरे से काफ़ी, तो मतलब उसका संबंध, मतलब वो जिस हर साल आता है और बिना मिले, बिना कुछ मतलब आए घर में मिले जाता ही नहीं है। मतलब कुछ भी होता है पूरे साल भर में, हम नहीं भी रहते हैं तब एक दूसरे के पास भी नहीं रहते हैं, तो कभी भी कुछ बात होता है, कोई चिरमिरी से टूरिज़्म जाता है या टूरिस्ट जाता है घूमने के लिए, तो वो मेरे से बताता है। उसको हम अपने से दूर नहीं मान सकते कि वो मेरा कोई गाइड नहीं है, कि मेरे को घुमाने नहीं ले गया था। वो मतलब मैं फैमिली ही मेम्बर है, एक भाई तरह ही है मेरा। कि जो लोकस पुलिस थे या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियां थी, उनका सहयोग कैसा रहा, किस तरह दिखता है? काफ़ी अच्छा था। मैं जब होटल पहुंचा, जब पहुंच गया मान लीजिए 45 मिनट बाद, तो मेरे को एक आर्मी के भी सर थे, मेजर अमित शर्मा सर थे आईबी के। वो तुरंत आए मेरे पास, मुझसे पूछे, मुझसे बात किए और काफ़ी रिलैक्स थे। मेरे भी कुछ संपर्क में आर्मी के मेरे अपने पारिवारिक वो थे, मैं उनसे उनकी बात कराया, जो संबंध थे उनके, मतलब वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट किए। कोऑर्डिनेट करके मुझे तुरंत वहाँ से रिलीफ दिए, बोले आपके पास गाड़ी है, आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए, कोई इशू नहीं है। बट मगर जिस जगह इंसिडेंट हुआ उस समय वहाँ कोई नहीं था। उस समय कोई भी मतलब सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी? कोई नहीं था, लोकल में भी कोई नहीं था और उसमें भी कोई नहीं था। सरकार से क्या मांग रहे हैं कि कैसा बदला होना चाहिए और जो इस तरह की जो कोशिश करते हैं, जो इस तरह करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बढ़ाते हुए? सरकार से सबसे पहले तो यही मांग रहेगी कि जो व्यक्ति अपनी जान दे, जान को दाव में लगा के हम सबको बचाया है, क्योंकि हम तो अब सुरक्षित जगह में आ गए हैं, हम अपने क्षेत्र में आ गए, मगर जो बच्चा बचाया है या जो भी लोग जिस चीज़ की बचाए, सरकार को उन सब को सहायता करते हुए उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। और सरकार सक्षम है, वहाँ के लोग भी सरकार के फेवर में ही हैं, लोग चाहते हैं कि टूरिज़्म बढ़े। तो सरकार को ऐसा कुछ एक्शन करना चाहिए जिससे मतलब आतंकवादी या इस प्रकार की घटना करने वाले लोग का मनोबल टूटे और देश में एक आम शांति का माहौल बने। तो देखिए, कुलदीप स्थापक थे और वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई।
इनके पास भी आतंकवादी पहुंचे थे, कलमा पढ़ने को भी कहा था और उसके बाद क्योंकि ये नीचे ज़मीन की ओर कश्मीरी टोपी लगाए हुए थे तो हो सकता है कुछ आशंका रही हो और उसके बाद इनसे निकल गए, फिर उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। लेकिन इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जो टूरिस्ट स्पॉट हैं कश्मीर के, चाहे सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पुलगाम हो, वहाँ पर कहीं न कहीं पुलिस की मूवमेंट्स कम थी और जब आतंकवादी पहुँचे उस दौरान ना के बराबर पुलिस और सुरक्षा के जवान वहाँ पर मुस्तैद थे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।